सुबह होते ही मैं किचन में आ गई थी। सारिम और सलमान चले गए थे, सलमान हॉस्पिटल चले गए थे और सारिम चला गया था पेपर देने। और अभी सुबह 7:30 बजे का टाइम था। हमदा हुरैन दोनों अपने रूम में सो रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज जल्दी ही किचन समेट लूँ। और फिर मेरा दिल किया कि मैं एक मिनी व्लॉग बना लेती हूँ और उन लोगों को आंसर देती हूँ जो लोग कहते हैं कि आप लोग तो हाउसवाइफ हैं और आप क्या करती हैं, घर में तो हेल्पर्स आते हैं, ठीक है, और कपड़े आपके धोबी से प्रेस होके आते हैं, तो आप सारा दिन क्या करती हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो ये कहते हैं कि आप सारा दिन क्या करती हैं। ठीक है जी, सबसे पहले मैंने अपना बेड सेट किया। बेड सेट करने के साथ साथ मैं सोच रही थी कि जल्दी खाना बना लेना है, क्योंकि सारिम ने पेपर दे के जल्दी आ जाना है और सलमान भी जल्दी आ जाते हैं। 2 बजे तक उन्होंने आ जाना है, उन्होंने भी आके खाना खाना होता है। तो नाश्ता देने के बाद मेरी सबसे पहले जो फर्स्ट प्रायोरिटी यही होती है कि मैं जल्दी से खाना बना लूँ। ठीक है, तो मैंने फटाफट से बिस्तर सेट किया और उतनी देर में हुरैन भी सो के उठ के आ गई थी और वो मुझे कहती मम्मा आप क्या कर रही है। मैं कहा बेटे आज मैं मिनी व्लॉग बना रही हूँ। ठीक है, फिर मैं आ गई किचन में। सब्जियां भी आ चुकी थी, लेकिन मैंने सोचा कि पहले जो है ना मैं बर्तन वगैरह समेट लूँ, रात के जो पड़े हुए थे जो डिश वॉशर में लगा दूँ। ठीक है, सब्जियां उठाई मैंने एक साइड पे की। और किचन समेटना और साफ़ रखना भी एक बहुत बड़ा काम है। ठीक है, उसके बाद मैंने स्टैंड सेट करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन जो कि मुझसे सेट ही नहीं हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे मैंने कभी मिनी व्लॉग जो है वो अभी तक बनाया ही नहीं था। तो मैं कह रही थी कि मेरा सिंक और डिश वॉशर दोनों नज़र आए, लेकिन वो नज़र नहीं आ रहे थे, जगह ज़्यादा थी। खैर मैंने फिर जो है उसको किसी तरह से एडजस्ट किया और फिर मैंने बर्तन जो है वो डिश वॉशर में लगाने स्टार्ट कर दिए। और जो लोग कहते हैं ना आप कौन सा बर्तन वॉश करती हैं, आपके बर्तन तो डिश वॉशर में चले जाते हैं, तो डिश वॉशर में भी बर्तन जो है खुद ही नहीं चले जाते, उनके पाँव नहीं होते, वो भी आपने जो है वो लगाने होते हैं, उनको अरेंज करना होता है, उनको सेट करना होता है और फिर ही वो जाके डिश वॉशर में लगते हैं, फिर ही वो चलता है और फिर ही वो काम अपने आप नहीं होते हैं। ठीक है, कामों को जब हम करते हैं तो ही होते हैं। तो हम हमें जो है वो हमेशा हाउसवाइफ्स की, फीमेल्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और फिर अगर वो वर्किंग लेडीज़ हैं, ठीक है, और अगर वो इन्फ्लुएंसर हैं या बाहर जाती हैं, तो फिर तो रिस्पेक्ट डबल हो जाती है। ठीक है, क्योंकि वो सारे घर वालों को भी देख रही हैं, घर भी मेंटेन कर रही हैं और काम भी कर रही हैं। इसमें कोई प्रायोरिटी की बात नहीं आई है। मैं ये नहीं कह रही कि फ़ीमेल जो है प्रायोरिटी हो जाती है उसकी, आदमी भी बहुत ज़्यादा काम करते हैं, वो भी घर से बाहर जाते हैं, कमाते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो थोड़ी सी एफर्ट जो है वो फीमेल की ज़्यादा होती है, क्योंकि वो काम एक कर रही होती है और दिमाग में 10 चीज़ें और भी सोच रही होती है। दर्जन से कपड़े लेने जाने हैं, धोबी को कपड़े प्रेस करने के लिए भेजने हैं, बच्चों को खाने में क्या देना है, शाम के लिए क्या होगा, बच्चों को अकेडमी भेजना है, कारी साहब नहीं आए। तो ये सारी इतनी ज़्यादा चीज़ें जो है ना माइंड में आपके चल रही होती हैं और साथ साथ आप काम कर रहे होते हैं। छोटी होती थी ना मैं, तो मुझे घर घर खेलने में इतना मज़ा आता था और मैंने ना किचन में जाना और मम्मा को कहना कि मैं आपकी हेल्प करवाती हूँ, तो मम्मा ने हमेशा वापस भेज देना, कहना नहीं जाके पढ़ो, जाओ जाके खेल लो, इस तरह से ना, और उन्होंने काम ही ना करवाना। तो अब फील होता है कि अब पता चलता है वो क्यों नहीं करवाती थी। और वो कहती थी कि अपना टाइम अच्छा इंजॉय करो, स्पेंड करो, बाद में जो है वो आपकी लाइफ जो है इसी तरह से बिजी हो जाएगी। खैर आपने बताना है कि आपको मेरा मिनी व्लॉग कैसा लगा है।